नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रशेखर उगले आर्मी रिटायर्ड आपका अपने शेन शेयर मार्केट ईस्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे वीकली बैंक निफ्टी का एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्शन। बैंक निफ्टी वीकली अगर हम देखेंगे तो ऊपर शूटिंग स्टार बनाया है। उसके बाद भी आप देखोगे तो एक बेरिश कैंडल दी है जिसकी वीक ऊपर बहुत बड़ी है, जो ये शो करती है कि इसमें सेलर्स ने मार्केट हाथ में लिया हुआ है। अब यहाँ देखोगे तो हैमर बना है। हैमर ये शो कर रहा है जो नीचे से वीक है कि इसमें बायर एंट्री कर चुके हैं। आरएसआई भी आप देखोगे तो फिलहाल अपवर्ड है, थोड़ा सा डाउन आके फिर अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है वीकली में। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये इनडिसिसिव है, नीचे से भी वीक है ऊपर से भी वीक है। ये इनडिसिसिव कैंडल ये शो कर रही है, इसमें बायर और सेलर दोनों ही है। तो अभी इंट्राडे में हम इंडेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, तो इसके लिए अभी हम वन डे एनालिसिस में चलेंगे। वन डे क्या कहता है, अगर आप वीकली में ये भी देखो कि डायनेमिक सपोर्ट जो है, डायनेमिक सपोर्ट के ऊपर ही अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। और वर्ल्ड व्यू अगर आप देखोगे तो डाउ जोन है जो 600 समथिंग अंक गिरा हुआ है और नाजडेक 400 समथिंग अंक गिरा हुआ है। और ये देखो ये जेक्स निफ्टी ने भी दो शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर से दी हुई है और एक डोजी कैंडल बनाई हुई है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये जो डोजी कैंडल है ये इनडिसिसिव है और इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट है, ये देखो ये जो सपोर्ट बनना चाहिए था, इस सपोर्ट को भी एजेक्स निफ्टी ने ब्रेक किया है और 17,000 का सपोर्ट लिया हुआ है। अगर कल एजेक्स निफ्टी कल मतलब मंडे को नीचे ओपन होती है गैप डाउन, तो हमारा भी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। तो गैप डाउन ओपन होते ही हमने एंट्री करनी नहीं है। अब हम चलते सबसे पहले वन डे एनालिसिस की तरफ। वन डे क्या कह रहा है, वन डे में अगर आप देखोगे तो ये शूटिंग स्टार बनी हुई है, ये भी शूटिंग स्टार है, ये है ग्रेवस्टोन, ये है ड्रैगन फ्लाई, इसमें है सेलर, इसमें है बायर। अब देखो ये पूरा इंडिसिसिव फेज बना, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो है ही, मैं डेली आपको बता रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ट्रेंडिंग मार्केट में जो आप आंख बंद करके पैसे कमाते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप लॉस करते हो, क्योंकि इसमें आपको क्वांटिटी ट्रेड करनी होती है 25 से 30% या ज्यादा से ज्यादा 40% क्वांटिटी आपने ट्रेड करना होता है। अगर आप इसमें ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करोगे इन डीसीसीओ मार्केट में तो आपका लॉस जो होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए जो शेयर मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये उसी का पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, कि हमने कौन से मार्केट में, कौन से मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन के या क्यूमुलेटिव फेज में हमने कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों ही इंडिसिसिव कैंडल है, तो हमने अभी इसके नीचे अगर 38,800 के नीचे हमने सेल करना है और बाइंग कहाँ करनी है, हमने 39,240 के ऊपर। तो हमारी जो रेंज बनती है वो कितने की बन रही है, 1440 पॉइंट की रेंज बन रही है। 1440 पॉइंट की ये रेंज हमारी वन डे की बन रही है। अब इंट्रा डे के लिए हमें वन डे से तो हमें ये अनुमान लगाना है कि मार्केट का ट्रेंड जो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और ट्रेंड जो अगर हम कहेंगे तो भी ट्रेंड भी निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये यम पैटर्न के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ट्रेंड निगेटिव है फिलहाल। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट में कि ये इंट्राडे जो है, ये पूरा पता होने से हमारा ट्रेड इंट्राडे में सक्सेस नहीं होगा। इसके लिए हमें 5 मिनट के कैंडल में स्टडी करना पड़ेगा कि ये ट्रेड कहाँ बना था और कैसे ट्रेड करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि प्रॉफिट मार्केट से कैसे कमाया जाता है। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये जिसको आएगा वो प्रॉफिट कमाएगा। अभी देखो मैंने कल की रेंज जो दी थी, कल की मतलब गुरुवार को रेंज दी थी 39,220 के नीचे सेल करना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही आया, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। तो अब इसके नीचे क्या है, जब गैप डाउन ओपन होता है तो हम 15 मिनट या 30 मिनट की रेंज फॉलो करते हैं। तो 15 मिनट में भी देखोगे तो यहाँ अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ अगर आप देखोगे
इस पॉइंट पे 15 मिनट की ये कैंडल है, इसके नीचे अगर हम सेल करते तो हमें, अगर आप देखोगे तो ये कितना नजदीक था, ये भी सपोर्ट एरिया था। ये देख सकते क्लोजिंग तो यहीं पे दी है, ये सपोर्ट एरिया था, बहुत नजदीक था, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो हमें इंतजार करना था कि मार्केट कहीं सस्टेन हो जाए। सस्टेन इसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेशन 2-3 कैंडल 5 मिनट की बन जाए। तो यहाँ 5 मिनट में आप देखोगे एक इंडिसिसिव कैंडल बनी है, डोजी कैंडल, दूसरी बनी है, ये भी डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है। तो इसके ऊपर हमने बाय करना था। थर्ड कैंडल इन्वर्टेड हैमर भी बनी, तो हमारा काम था यहाँ पे बाय करना। बाय क्यों करना, क्योंकि क्लोजिंग भी आप देखोगे तो ये जो इंडिसिसिव कैंडल थी, इसके अगर यह हम लाइन मारते तो देखो इसके नियर अबाउट ही क्लोजिंग दिए, तो हमारा काम था यहाँ पे बाय करना। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। बाय कहाँ पे करना था हमने, 38,915 के ऊपर, और स्टॉप लॉस था 38,821, मतलब कंप्लीटली 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में वो होता ही है, और इंडिया विक्स वैसे ही 15 के ऊपर चल रहा है, 20 के ऊपर चल रहा है, तो 15 के ऊपर जब होता है तभी आपका स्टॉप लॉस वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड। अभी हमने टारगेट कहाँ डिसाइड करना है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही पे था। ये जो छोटे छोटे स्विंग हाई लगाई है, ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट था, लेकिन आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ तक भी नहीं आई है। तो बैंक निफ्टी का ये लो जो है यहाँ पे आई है। अब सेकंड हमारा ट्रेड कहाँ बनता था, सेकंड अगर आप देखोगे तो ट्रेड कहाँ बनता था, यहीं पे हमारा एक सेकंड ट्रेड बनता था। अगर हम यहाँ से छोटी सी ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं हम, आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन बहुत काम की है, इसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ के इसके नीचे देखो 3 कैंडल कंसोलिडेट किया है, तो इसके नीचे हम सेल करना था, और हमारा फर्स्ट टारगेट तो इसी का लो था। अब ये लो तो डायरेक्ट आता नहीं, देखो यहाँ कंसोलिडेट करके लो टच किया है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। हम ज्यादा यहाँ तक इसको एक छोटा सा स्काल्प कर सकते हैं, अदरवाइज ये देख सकते हैं कि सीधा यहाँ तक भी आया है। अब सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बनता है, सेकंड ट्रेड आप देखोगे तो ये बना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तो हमारी ट्रेंड लाइन किधर चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ पे हम क्लोजिंग पे ले सकते हैं या हाई पे भी ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक किया बुलिश कैंडल ने, लेकिन जब तक यन पैटर्न नहीं बनाता, ब्रेकआउट के बाद हमेशा हमें क्या चाहिए, इस तरह का एक पुल बैक करेक्शन, और उसके बाद इधर वो ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करनी होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एंट्री करनी होती है। लेकिन क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रिपल बॉटम बनाया था, दो बॉटम, दो पॉइंट हम जोड़ने के बाद एक ट्रेंड लाइन लगती है, तो उस ट्रेंड लाइन के पास दोबारा अगर हम्म, छोटे से मूवमेंट के बाद अगर दोबारा वो स्टॉक या इंडेक्स आता है, तो हम वहां पे बाय कर सकते हैं। और या आप देख सकते हो ये एक इंगल पैटर्न बना था। इंगल मतलब क्या है कि प्रीवियस कैंडल को ढकना या प्रीवियस कैंडल को खा जाना। तो इसका हाई अगर आप देखोगे तो इसका हाई था 38,867, और इसका लो था, वो था 38,827, और इसका लो था 38,828। मतलब 1 पॉइंट्स की फर्क से भी ये इंगल बना था, और यहाँ इसके ऊपर ही हमारा बाय बना था। ये हमारा मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रेड था, और ये सेकंड ट्रेड था, और यहीं पे क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉटम बनाया था, ये ट्रिपल बॉटम बनाया था। तो ट्रिपल बॉटम में भी हमें एक पैटर्न मिला था कैंडलस्टिक का, वो था इंगल्फ, बुलिश इंगल्फ, तो यही पे हमारा बाय बनता था। और उसके बाद फिर एक बाय हमारा कहाँ बनता था, हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही था, ये जो क्लोजिंग है यही पे हमारा फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद आप देखो ब्रेकआउट कितनी बढ़िया मारू बाजू कैंडल ने दिया है, जो लो ओपन इज इक्वल टू लो है। तो ये क्या दर्शाता है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ एक पुल बैक आना जरूरी था, और ये पुल बैक आया, इसके ऊपर ही हमने बाय करना था सेकंड थर्ड ट्रेड के लिए, जिसके ऊपर हमने बाय करना था। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर 100 क्वांटिटी लिया है, 50 क्वांटिटी लिया, 25 यहाँ पे निकाल दो, और 25 के लिए आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रखो, या कुछ इसके नियर अबाउट 5 से 10 पॉइंट रखो, क्योंकि यही 25 क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा देगी पॉइंट्स। और ये देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त वन साइड मूवमेंट दी है, 5 मिनट में कोई भी रेड कैंडल नहीं, सारी ग्रीन कैंडल है। तो ये देख सकते हैं आपको
तो यही तो बात होती है कि हफ्ते में 2 दिन मूवमेंट मिलेगी, एक दिन मूवमेंट मिलेगी, लेकिन वो आपको अम, पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दिला देगी। तो ये हमारे इस तरह ट्रेड बन रहा था। 3 ट्रेड इस तरह हमारे बैंक निफ्टी में बन रहे थे। ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्ट्रक्चर और ट्रेंड और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। और ये अभी देखो, मैंने जो बताया था वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, 39,220 के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया है। अब हमारा जो ट्रेड है, कल के लिए हमारी बाइंग कहाँ बनती है? अभी देखो ऊपर से ये जो आवरली, ये जो आ रही है, जिसको हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं या डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने से पहले इस तरह ब्रेक करना चाहिए, तो या तो इसके ऊपर जाके इस तरह ब्रेक करना चाहिए, तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ऐसे एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए। और अभी कल के लिए हमारी जो रेंज है, कल मतलब मंडे के लिए, ऑलरेडी मार्केट तो वर्ल्ड का नेगेटिव है, लेकिन अगर सोमवार को पॉजिटिव होता है, जेक्स निफ्टी पॉजिटिव ओपन होती है, तो हम भी पॉजिटिव जाएंगे। हमारा बैंक निफ्टी की अभी बाय जो बनती है 39,240 के ऊपर हमारी बाय बनती है, और सेल जो बनती है वो 38,800 के नीचे हमारी सेल बनती है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 30 मिनट की रेंज ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होते ही घुसना नहीं, क्योंकि मार्केट हो सकता है रिकवर। प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग करते तो मार्केट ऊपर आएगा। तो इंतजार कीजिए, एकदम सा एंट्री नहीं करना है। और जो भी होगा वो हम करंट मार्केट में, मेरे टेलीग्राम चैनल है CNU शेयर मार्केट, ये आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं बराबर अपडेट देता रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।